चलिए, स्वागत है आप सभी का। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फीयर को कंप्लीट किया था। स्फीयर में हम लोगों ने 4 अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो जो फॉर्मूला बन सकता है वो सबको देखा था। आज की क्लास में हम लोग कोन को पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, ऑनलाइन वाले आप लोग को बता देता हूँ, आपके सिलेबस में स्फीयर नहीं लिखा है, गोला नहीं लिखा है, लेकिन जैसे भी आप प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन उठा के देख लो या कभी भी का एग्जाम का देख लो, सिलेबस में नहीं लिखा रहता है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हमको पता है कि हमको क्या पढ़ाना है, ठीक है। आप बस हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ पढ़िए, 100% आप दूसरों से बेटर करोगे, ठीक है। इसलिए आप उस चीज को टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पढ़िए गोला को, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आज भी मैं बनाने वाला हूँ शंकु, कोन को पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं बताता हूँ, इजी इजी चीजें ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? शंकु, ठीक है। कोन पढ़ने वाले हैं। अब कोन कैसे रहता है? कोन का शेप रहता है इस तरीके से, आपका क्या रहता है, ये कोन रहता है, ठीक है। ये उसका क्या है? बेस। बेस जो रहता है वो कैसा रहता है आपका? सर्कुलर रहता है। और ये जो है आपका, जो उसका एपेक्स है, वो कैसा रहता है? ट्रायंगल टाइप से, ठीक है। ये कैसे दिख रहा है आपको? अगर इसको इस तरीके से आप मिला दोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल दिख रहा है। जरूरी नहीं है ना राइट एंगल ट्रायंगल हो के कुछ और भी ट्रायंगल, वो डजंट मैटर, ठीक है। ये क्या है आपका? कोन है। कोन का ये जो बेस है, कोन का जो बेस है वो कैसा रहता है? वो रहता है आपका सर्कुलर, ठीक है। कोन का बेस कैसे रहता है आपका? सर्कुलर रहता है। और उसका जो टॉप बॉडी है ये कैसे रहता है? अगर टॉप से देखोगे, मतलब ऐसे फ्रंट से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो वो कैसे दिखेगा? ट्रायंगुलर दिखेगा। फ्रंट से देखोगे तो कैसे दिखेगा? वो ट्रायंगुलर दिखेगा, इस तरीके से। ये क्या, ये किससे देख रहे हो आप? फ्रंट से, ठीक है, फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये ट्रायंगुलर दिखेगा। और टॉप से देखोगे तो कैसे दिखेगा? टॉप से देखोगे तो ये ऐसे सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर, ठीक। तो ये क्या है आपका? ये कोन है, इस तरीके से दिखता है। ये उसका क्या है? बेस है। और बेस कैसा है? सर्कुलर है। अगर बेस सर्कुलर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस होगा, होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? रेडियस होगा। तो इसको क्या मान ले रहा हूं मैं? रेडियस को आर मान ले रहा हूं, ठीक है। इसका कुछ डायगोनल, अब रेडियस है तो डायगोनल तो होगा, उसको हम लोग क्या मानते हैं? डी मानते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसा दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है? ये कोन दिख रहा है। नहीं नहीं, मतलब कैसा दिख रहा है ये? आप अब इसको फ्रंट से देखोगे तो ये ट्रायंगुलर दिख रहा है, तो ट्रायंगल की कुछ हाइट होगी, ठीक है। इसकी क्या होगी? हाइट होगी। इसको मैं मान लेता हूं h, ठीक है। ट्रायंगल ऐसे फ्रंट से देखोगे तो ये क्या मिलेगा? उसकी हाइट मिलेगा ना, h। और ये क्या करेगा? रेडियस, मतलब जो बेस है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो डायगोनल है तो ये क्या हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक। समझ आया? अब ये उसकी क्या हो जाएगी? तिरछी, तिरछी ऊंचाई। देखो ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस, तो बेस को, ये क्या हो जाएगा? उसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा ना। इसको क्या बोलते हैं? उसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक। क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई, ठीक। तो देखो अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन क्या वो पूछता है? इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछता है एल। ये दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, आपको रेडियस दिया रहेगा बेस का, ये पूछेगा। तो डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का वर्ग, ठीक है, ठीक। हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? देखो h का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर। अगर मैं हटाऊं, स्क्वायर हटाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? l इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक। ये क्या मिल जाएगा? उसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। l मिल जाएगा मेरे को, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये एक पूछेगा, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछेगी, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछ सकता है? उसके कर्वेचर एरिया, ठीक है। उसका वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ ना। तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये वाला एरिया होगा, ये टोटल, ये क्या हो जाएगा? उसका वक्र पृष्ठ का एरिया होगा, ठीक। क्या होगा? जब टॉप से देखोगे तो उसका वक्र पृष्ठ का एरिया दिखेगा ना, सॉरी टॉप से नहीं, फ्रंट से देखोगे तो उसका एरिया, कर्वेचर एरिया पता है ना,
कर्व रहता है, जैसे सर्कल में हम लोग सब में निकाले थे, तो वैसे इसका क्या पूछेगा, कर्व वक्र एरिया, वक्र क्षेत्रफल, पृष्ठ वक्र बोलते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठ वक्र, तो वक्र पृष्ठ, सॉरी वक्र पृष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, ठीक। तो क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके लिए होता है पाई आर इंटू एच की एल, पाई आर इंटू एल, एल क्यों पूछेगा, क्योंकि एल ही जा रहा है ना, एच तो सीधा सीधा जा रहा है, एच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बेलन का मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें होता है 2 पाई आर, ठीक है। बेलन में देखो इस तरीके से रहता है सिलेंडर, ठीक, इस तरीके से रहता है ना सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का एरिया हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक, इसका जो कर्वेचर एरिया है, ठीक है, कर्वेचर एरिया, इसको हम लोग क्या पढ़े थे, 2 पाई आर इंटू क्या पढ़े थे, एच पढ़े थे, ठीक। तो ये देखो, ये यहां से ये वाला, ये किसका, ये क्या था, उसका हाइट था, लेकिन शंकु में क्या किए हैं, शंकु में करते ये हैं कि इसी जो बेलन है उसको क्या किए हैं हम लोग, काट दिए हैं, देखो ऐसे करके काट दिए हैं, ऐसे करके, तो क्या बन गया है वो, क्या बन गया वो, अंदर में देखो बेलन के अंदर में क्या बन गया आपका, कोन बन गया, ठीक है, बेलन के अंदर, सिलेंडर के अंदर क्या बन गया, कोन बना ना। तो ये वाला देखो, ये इतना गायब हो गया उसका, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक। तो ये गायब हो गया, मतलब उसका ना एक हाफ चला जाता है, क्या चला जाता है, हाफ उसका गायब हो जाता है, अगर सिलेंडर की बात करूं तो, मतलब उसका जो कर्वेचर एरिया है ना उसका हाफ चला जाता है, इसीलिए ये क्या होता है आपका 2 पाई आर की जगह क्या हो जाता है, ये पाई आर इंटू एच, पर एच क्यों नहीं, एच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब इसमें ये जो तिर्यक को चाहिए इसको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग कम हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है ना, देखो ऐसे सीधा सीधा गया था, ऐसे सीधा सीधा गया था तो इंटू एच कर दिए थे, ठीक, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो ऐसे सीधा सीधा ना जाके कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तिरछा, मतलब कम होते जा रहा है, देश से देखोगे तो उसका एरिया क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। बेलन में देखोगे, बेलन में तो सीधा सीधा चल देता था, सिलेंडर में सीधा सीधा जा रहा था ना, कोई कम नहीं हो रहा था, इसलिए एच किए। अब इस कोन में क्या हो रहा है, उसका एरिया जो है वो घटते जा रहा है, क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, थोड़ा कम होते जा रहा है, ऐसे करके, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल होगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। तीसरा इसमें क्या पूछ सकता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता है, ठीक है, कंप्लीट एरिया, ठीक है, कंप्लीट एरिया पूछ सकता है, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो उसका कर्वेचर एरिया हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, उसका बेस का एरिया, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा कर्वेचर एरिया और दूसरा क्या हो जाएगा उसके बेस का एरिया। तो बेस कैसा है, सर्कुलर है, बेस कैसा है, सर्कुलर, तो पहला तो उसका इस वाले एरिया को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा पाई आर इंटू एल, ठीक, प्लस उसका जो कर्वेचर मतलब उसका जो सर्कुलर बेस है तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या निकल जाएगा, कॉमन क्या निकल जाएगा मेरा, पाई आर कॉमन निकल जाएगा और क्या बच जाएगा एल प्लस आर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये किसका निकल रहा है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये क्या है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ आया, आ रहा है ना, कैसे कैसे फॉर्मूला आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक। अब देखो चौथा इसमें क्या पूछ सकता है, चौथा इसका पूछता है वॉल्यूम, आयतन पूछता है, ठीक है, आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पूछता है। अब देखो हम लोग बेलन का जो सिलेंडर था उसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला जानते थे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये जानते थे ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये किसका होता था, बेलन, बेलन का। लेकिन क्या ये बेलन के एरिया के बराबर रहेगा, अगर सेम हाइट कर दूं मैं, क्या हाइट कर दूं, शंकु का हाइट को अगर मैं सेम कर दूं, कोन की हाइट को सेम कर दूं, तो क्या इसके एरिया के बराबर होगा, बेलन के एरिया के बराबर, नहीं वॉल्यूम, सॉरी बेलन के वॉल्यूम के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, उसका क्या हो जाएगा, अब ये वाला देखो आधा से भी वो हो जाता है वॉल्यूम, देखो एरिया क्या होता है 1 सेकेंड होता है एरिया, सरफेस एरिया, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। एरिया में दो ही चीज का गुणा करोगे ना, क्या चीज का गुणा करोगे एरिया में, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए क्या हो जाता है उसका सरफेस एरिया 1 सेकेंड। लेकिन अगर वॉल्यूम में जाओगे तो वॉल्यूम में क्या करोगे, तो दिख नहीं रहा होगा, उसमें क्या करोगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या करोगे ऊंचाई,
करोगे ना, इसलिए क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक, तो देखो जो कोन का एरिया है वो क्या हो जाता है, सिलेंडर के एरिया का 1/3 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, 1/3, इसमें दो चीज था, लेना देना नहीं है ना, बस याद करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है बेलन और शंकु का, मेरा मेन मोटो था आपको उससे कंपैरिजन करके आपको याद करवाना। ठीक, क्या होता है, तो सिर्फ इतना ही याद करना, तिर्यक ऊंचाई क्यों आया ये समझ आया। बेलन के वक्र पृष्ठ का एरिया हम लोग क्या जानते थे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, लेकिन मैंने क्या बताया, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू एच बोलता हूँ, क्या होता था 2 पाई आर इंटू एच होता था, किसका होता था, बेलन के वक्र पृष्ठ का एरिया, लेकिन मैंने इसको क्या बना दिया, हाफ बना दिया। ठीक है, हाफ बना के इसको क्या कर दिया, 2 पाई था तो उसको पाई कर दिया, आर था तो आर और एच को एल कर दिया। ठीक है, तो पाई आर एल, ये याद रखना है, किसका एरिया होता है, ये कोन का एरिया होता है। ठीक, और उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये किसका होता है, बेलन का एरिया होता है। अगर इसको मैंने को कोन के एरिया में कन्वर्ट करना है तो 1/3 करूंगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, तो बेलन और शंकु से याद है, समझ जाओगे कैसे कम हो रहा है, एरिया है तो उसका 1/3 हो जाएगा, एरिया है तो क्या हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और एरिया होगा तो हाफ हो जाएगा। समझ आया, समझ आया ना, तो इस तरीके से उसको पढ़ना है आपको बेलन के साथ कंपैरिजन करके। ठीक, समझ आ गया, फॉर्मूला वगैरह सब याद हो जाएगा। तो ये चार क्या है आपका फॉर्मूला है, किसके लिए, आपका कोन के लिए, इतना आपको याद रखना है, इतना से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतना आपको ये चार फॉर्मूला याद रखना है, ये चार से आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रंट से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ट्रायंगल जैसे दिखेगा, टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, बॉटम से भी देखोगे तो सर्कुलर ही दिखेगा। ठीक है, फ्रंट से देखो कहीं से भी देखो वो ट्रायंगल दिखेगा, टॉप या बॉटम कहीं से भी देखो वो क्या दिखेगा, आपका सर्कुलर दिखेगा। समझ आया, और ये एरिया कैसे आ रहा है, फॉर्मूला सब समझ आ गया। अब देखो, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इजी इजी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसी इजी इजी क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। ठीक, चलो स्लो हो गया है पूरा, नोट करो इसको। लिखो क्वेश्चन, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, a height of a cone, height of a cone is 4 meter, height of a cone is 4 meter and the diameter is 6 meter, and the diameter is 6 meter. ठीक है, what will be the ठीक है अटक जा रहा है, अरे अटक गया है पूरा। किसका, प्री और मेंस का,
हाँ लगभग लगभग सेम रहता है, कुछ एक दो सब्जेक्ट बस दूसरा रहता है। ठीक है, चलो लिखो, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। फाइंड द स्लैंट, वो तिर्यक ऊंचाई बोला था ना, उसी को स्लैंट बोलते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, हिंदी में बोल देते हैं एक बार। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी सीट्स विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी सीट्स विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी सीट्स will be required to construct a conical tent of 8 meter height and 12 meter diameter. How many seats will be required to construct a conical tent जानते हो ना, टेंट हाउस, conical tent of 8 meter height and 12 meter diameter, 12 मीटर डायमीटर, 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए कितनी चादर लगेगी? मैंने, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, 7 सेंटीमीटर रेडियस एंड 12 सेंटीमीटर डायगोनल। किसका कॉल आ रहा है? हाँ हाँ, 12 मीटर हाइट, 12 सेंटीमीटर, हाँ डायगोनल नहीं, 7 सेंटीमीटर रेडियस एंड 12 सेंटीमीटर हाइट। What will be the volume of conical cone? What will be the volume of conical cone? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, चौथा क्वेश्चन लिखो, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ conical tent, the diameter of the base of a conical tent is 12 meter and height is 24 meter and height is 24 meter. ठीक, how much length of cloth, how much length of 2.5 meter width, 2.5 meter width will be required to make it, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, उसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, 5th क्वेश्चन, द हाइट ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ the height of two cone are in the ratio of 5:8, 5:8. If the ratio of their diameter, क्या बोले, बोलो क्वेश्चन, are in the ratio 5:8, लिखियो 5:8. If the ratio of their diameter is 3:8, then find the ratio of their volume. ठीक, दो शंकुओं की ऊंचाई में
5:8 का अनुपात है, यदि उनके व्यास में 3:8 का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या है आपका 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलो आनंद, पहला क्वेश्चन बताओ। एक शंकु की ऊंचाई, देखो एक क्या है आपका कोण है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दी हुई है, कितने दी हुई, 4 मीटर ऊंचाई दी हुई है, और उसका डायगोनल दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, हाँ 6 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, और उसका क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई को पूछा है, ठीक है। ये अगर 6 मीटर है, डायमीटर क्या है 6 मीटर है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 3 किसका ट्रिपलेट नंबर है, 5 का ट्रिपलेट नंबर है, तो क्या हो जाएगा इसका 5 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। हाइट क्या था 4 मीटर था, डायगोनल क्या था 6 मीटर था, और सॉरी डायमीटर क्या था 6 मीटर था, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, तो 3 मीटर हो गया। मैंने देखा हाइट क्या है 4 है, और ये क्या है आपका 3 है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक हाइपोटेनस, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, उसका बेस क्या है 3 है, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 ही होगा ट्रिपलेट नंबर से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। 8 मीटर नीचे 12 मीटर व्यास वाले, देखो फिर एक क्या है आपका कोण है, ठीक है, एक क्या है कोण है, वो कितना है 8 मीटर ऊंचा है, और 12 मीटर व्यास, 12 मीटर उसका क्या है डायमीटर है, 12 मीटर उसका डायमीटर है। तो देखो अगर 12 मीटर डायमीटर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसकी अगर तिर्यक ऊंचाई होगी तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, 8 और 6 किसका ट्रिपलेट नंबर होता है 10 का, 8 और 6 किसका ट्रिपलेट नंबर है 10 का, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, स्लैट हाइट बोलते हैं, ठीक है, उसका स्लैट हाइट क्या हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है 8 मीटर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका, अब देखो एक शंकुआकार तंबू बनाना है, ठीक है, टेंट बनाना है, कैसा बनाना है टेंट बनाना है शंकुआकार, तो उसके लिए कितने चादर चाहिए, टेंट हाउस देखे हो ना, अगर उसको ऐसे शंकुआकार ऐसे करके आपको बनाना है तो उसके लिए कितना चादर चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना चादर चाहिए, तो वो क्या पूछना चाह रहा है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, ठीक है। और कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, उसका कर्वेचर एरिया पूछना चाह रहा है। तो हम लोग उसके कर्वेचर एरिया क्या जानते हैं, ठीक है, कर्वेचर एरिया क्या जानते हैं हम लोग, पाई आर इंटू एल, यही जानते हैं पाई आर इंटू एल। तो पाई क्या हो जाएगा आपका 22/7, आर क्या है आपका 6, और एल क्या है आपका 10। इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, या आप सीधा सीधा इसको क्या रहने दो पाई ही रहने दो, और ये क्या हो जाएगा आपका 60 पाई, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 60 पाई, ठीक। ये क्या हो जाएगा उसका, इतना अपने को क्या चाहिए चादर चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पाई के फॉर्म में नहीं दिया होगा तो उसको क्या करोगे 22/7 करके उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक, 22/7 करके सॉल्व कर लोगे, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, और फिर इसको क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, ठीक, कड़ी आ रहा, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 1 कम 7 जाएगा, और क्या बचेगा 6 बचेगा, 8 7 क्या हो जाएगा 56, और कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 8 7 56 होगा, और क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 188 से ही 4/7, ये हो जाएगा उसका आंसर। इतना क्या होगा उसको रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, क्लॉथ, इतना उसको क्या चाहिए कपड़ा चाहिए, किसके लिए, इस रेडियस और इस हाइट का क्या बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, टेंट हाउस बनाते हैं ना, ठीक। समझ आया क्या पूछना चाहता है, ये भी समझ आना चाहिए ना। अब वो बोल दिया है इतना एरिया वो चाहिए, क्या चाहिए कितना कपड़ा चाहिए, तो वो क्या पूछना चाह रहा है, सीधा सीधा वो पूछना चाह रहा है उसका कर्वेचर एरिया, ठीक। अब समझ आया, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 4 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट और इसका पानी। अब ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सीधा क्या दिया हुआ है, एक 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और 12 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, और सीधा सीधा पूछा है वॉल्यूम,
ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई का क्या हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 × 7 और एच क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 तिया 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1, 15 गुणित क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 2 6। ठीक है, 614 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कर लोगे, गुणा भाग तो कर ही लोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला में रखना था और आंसर था, क्योंकि सीधा सीधा ये पूछा है वॉल्यूम। ठीक है, 616 आ रहा है, हाँ 416 होता है ना, 416। ठीक, हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, समझ आ रहा है, साक्षी, साक्षी नाम है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बताओ। हाँ, आधार का व्यास, उसका आधार का व्यास दिया हुआ है, मतलब उसका क्या दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बेस का 14 मीटर क्या दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका 7 मीटर। ठीक है, और देखो हाइट दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक, इसके निर्माण में हाँ, अब देखो इसके निर्माण में 4.5 मीटर 2.5 मीटर क्या है डायमीटर, 2.5 मीटर विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है विड्थ, मतलब इतना चौड़ा क्या है आपका कपड़ा है, तो कितना लंबा वो चाहिए, चौड़ा दिया हुआ है लंबा, सबसे पहले क्या करोगे उसका कर्वेचर एरिया निकालोगे और वाई उससे क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, पहले क्या निकालोगे कर्वेचर एरिया निकालोगे, लेंथ क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे उसका जो कर्वेचर एरिया है डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे उसके विड्थ से डिवाइड कर दोगे, तो सीधा सीधा मिल जाएगा। और कर्वेचर एरिया के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल। तो पहले तो अपने को एल निकालना पड़ेगा, कर्वेचर एरिया के ये जानते हैं ना पाई आर इंटू एल, तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को एल निकालना पड़ेगा, और ये कितना है आपका 7 मीटर है। ठीक है, तो क्या होता है एल इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसका ट्रिपलेट नंबर है 24/7, पता है क्या, मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन भी तो नहीं आ रहा है, हाँ ये हो जाएगा 5 7 6 और ये क्या हो जाएगा 49, ऐड करो इसको, ये क्या हो जाएगा 5 7 5 12 625, 25 का ट्रिपलेट नंबर है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा ये आपका, ये मिल गया आपको 25 मीटर, समझ आ रहा है। ठीक है, 24/7 ट्रिपलेट नंबर याद रख लेना, 24/7 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है आपका 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 25 मीटर। ठीक, अब क्या करो इसमें y 2.5, ये तो होगा ही। ठीक है, अब देखो पाई क्या हो जाएगा आपका 22/7। ठीक है, तो 7 को ऐसे नीचे ले आता हूँ, आर कितना दिया है आपका 7 और एल कितना दिया हुआ है 25, इंटू ये क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 हो जाएगा। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2.5 और इसको ये 10 बार जाएगा, 10 बार जाएगा ना। ठीक है, तो ओवरऑल इसका लेंथ क्या हो जाएगा 220 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा उसका लेंथ 220 मीटर। गुणा भाग तो आता ही है, वो तो सब कर लोगे, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है और कैसे निकालना है वो बताना था। ठीक, तो इसमें क्या करोगे सबसे पहले आप, अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था उसका कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, लेकिन कपड़े का ना तो लंबाई दिया था ना तो चौड़ाई दिया था, नहीं दिया था ना, तो वो कितना कपड़ा लगेगा पूछा था, तो हमने बता दिया कि 60 पाई कपड़ा लगेगा। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, कपड़े की चौड़ाई दे दी गई है तो कितना लंबा चाहिए। ठीक है, तो इतना कपड़ा चाहिए तो कितना लंबा चाहिए, तो उसको डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा उसका लंबा कपड़ा मिल जाएगा, कितना लंबा चाहिए, समझ आया। ठीक है, या इसी में दे दिया रहता लंबाई दे दिया रहता और चौड़ाई पूछता तो क्या करते, तो भी डिवाइड करते तो विड्थ निकल जाता।
ठीक, समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन और है। हाँ एक क्वेश्चन और है, चलो बताओ, उसको भी बताओ। दो शंकुओं की ऊंचाई पे हाँ दो शंकुओं की ऊंचाई, देखो मान लेता हूं मैं दो शंकु है, एक का ऊंचाई को मैं h1 मान लेता हूं और एक की ऊंचाई को क्या मान लेता हूं h2। तो h1 इंटू h2 कितना दिया हुआ है आपका 5:8 दिया हुआ है, ठीक है, और उनके रेडियस दिया हुआ है ना, व्यास या रेडियस एक ही बात है, ठीक है। उनके डायमीटर में रेशियो क्या दिया है d1:2 d2, ये क्या दिया हुआ है आपका 3:8 दिया हुआ है, 3:8 दिया हुआ है और पूछा है कि इसके वॉल्यूम में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू हम लोग क्या क्या जानते हैं v1/v2, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, तो ये होगा h1, ये होगा h2 होगा ना, वॉल्यूम में यही पूछ रहा है, ठीक। तो सीधी सी बात है, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो कट जाएगा, ठीक। तो देखो v1/v2 क्या बच जाएगा आपका r1 का स्क्वायर इंटू h1 और क्या बच जाएगा r2 का स्क्वायर इंटू h2, ठीक, r1 का स्क्वायर इंटू h2 और r2 का ये बचेगा, ठीक है। तो जब भी वॉल्यूम में अनुपात पूछे, ठीक, जब भी वॉल्यूम में अनुपात पूछे ये वाला फॉर्मूला यूज करना, जैसे मैंने गोला में बताया था, ठीक है। तो जब भी उसके आयतन में अनुपात पूछे तो ये वाले फॉर्मूला को यूज करना, ठीक, चाहे एक में पूछे, दो में पूछे, तीन में पूछे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा किसमें वॉल्यूम में अनुपात का, ठीक। अब इसमें क्या बोल देगा, अब दो चीज इसमें कॉमन दिख रहा है, तीन चीज दिख रहा है, ठीक है। क्या क्या तीन चीज है इसमें, ठीक है, इसमें तीन चीज है, एक दिख रहा है आपको वॉल्यूम दिख रहा है, एक रेडियस दिख रहा है और एक हाइट दिख रहा है, तीन ही चीज दिख रहा है ना, ठीक है। खैर मैं फॉर्मूला को बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो देखो क्या करो, सीधा सीधा पुट कर जाओ r1 का स्क्वायर, r1 क्या हुआ है आपका, देखो ये d1 d तो दिया है ना, रेशियो में मैं बोला था कॉमन ही आएगा, रेशियो में क्या आएगा कॉमन आएगा, तो यही क्या हो जाएगा r1:r2 इक्वल्स टू ही क्या हो जाएगा आपका 3:8, ठीक। उसमें कोई चेंजेस, वृत्त का दो वृत्त के डायमीटर या रेडियस में अनुपात बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पहले r1 3:3 हो जाएगा इंटू h1 कितना दिया हुआ है आपका 5, ठीक, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है आपका r2 क्या ये 8, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, ठीक, स्क्वायर था, ठीक, समझ आ रहा है? हाँ कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 5 लिखा हुआ है, 5 तो हाइट लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर हो रहा है ना रेडियस का, ठीक है, 3 × 3 और हाइट ये क्या है आपका 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 45 और ये क्या हो जाएगा 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है, 8 का क्यूब होता है 512, ठीक। तो कुछ तो कट रहा नहीं था, वैसे भी नहीं कट रहा था, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? अब देखो इस वाले फॉर्मूले से मैं तीन फॉर्मूला कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से तीन, जैसे उस दिन हम लोग बनाए थे ना, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से तीन फॉर्मूला बनाए थे। अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाए तो इस तरीके से कर सकते हो, देखो एक क्या हो जाएगा आपका 1/3 और 5 दोनों में कॉमन रहेगा, कट जाएगा, रेशियो वाले के लिए ही पूछ रहा हूँ ना, अगर दो कोण दिया है और दो कोण के लिए रेशियो पूछ रहा है तो इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक। पर्टिकुलर किस क्वेश्चन के लिए है रेशियो वाला, दो कोण है उनके आयतन में अनुपात, ठीक, उसके लिए ये वाला बनेगा, ठीक है। देखो ये दिया हुआ है आपका, अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ h1 = h2 कर देता हूँ, ठीक है, h1 = h2 कर देता हूँ, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा v1/v2 = हो जाएगा r1 का स्क्वायर बाई r2 का स्क्वायर, ठीक, समझ आया? ठीक है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मैं कर रहा हूँ इसमें r1 = r2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो वॉल्यूम का रेशियो है वो क्या हो जाएगा v1/v2 = क्या हो जाएगा h1/h2, ठीक है। फिर किस पे डिपेंड करेगा, वो हाइट पे डिपेंड करेगा,
ठीक, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वॉल्यूम को ही कॉमन कर देता हूँ, V1 इक्वल्स टू V2, ठीक है, V1 इक्वल्स टू V2, तो उनके हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये H1 बाई H2 इक्वल्स टू हो जाएगा R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला बन जाता है 3। समझ आया? डायरेक्ट बनाना है तो बाकी एक ये फॉर्मूला याद रखो, पूरा सब बन जाएगा। इसी फॉर्मूला से मैं ये 3 फॉर्मूला ला सकता हूँ अगर डायरेक्ट बनाना है तो। क्वेश्चन देखो और आंसर डायरेक्ट इससे मिलेगा, ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा ही तो मेहनत लगेगा। और कैसे आया ये भी तो आपको समझ आ ही गया, कैसे आया है समझ आ गया। मैं तो और यहाँ से बनाता हूँ, कुछ नहीं करता, यहाँ से बनाता हूँ, ये सब भी याद नहीं है, वो सब भी याद नहीं है, सीधा यहाँ से बनाता हूँ, काट पीट के ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाता है दूसरों से। ठीक, समझ आ गया? नोट करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद ना और उसको फ्रस्टम देखते हैं इसका। चलो मिटा दूं इसको, ठीक है, इस साइड को मिटा रहा हूँ। वो सब लिख लेना ना, वो सब जनरली ना फॉर्मूला दिया नहीं रहता है बुक वगैरह में, वो लेकिन ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक गोला को हम लोग कट कर रहे थे, गोला को कट कर रहे थे, फ्रस्टम कट बोलते हैं, गोला को हम लोग कट कर रहे थे। आज क्या करेंगे, हम लोग शंकु को काट देंगे, ठीक है। देखो एक कोन लेते हैं, ये क्या है आपका कोन है, ठीक है, ये आपका क्या है कोन है, ठीक है। इसका सपोज रेडियस ले लेता हूं मैं, कैपिटल R ले लेता हूं, ठीक, या R1 ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने, चलो छोड़ो। ये क्या है आपका, उसका बेस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये उसकी हाइट है, ये क्या है उसकी हाइट है, ठीक। अगर मैं इसको क्या करूं, कट कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं कट कर दूं, यहां से काट दिया। और डेटा 1 है क्या, रुको मैं सुबह फ्लाइट मोड में डाल देता हूं। क्या भूल जाता हूं ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, तो अब ये कैसे बन जाएगा, ये आपका कैसे बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसे बन जाएगा, बनेगा ना, काट दिया उसको, काट के इतना को क्या कर दिया, फेंक दिया, तो अब क्या बन गया मेरा, इस तरीके से कुछ शेप मिलेगा। अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा, ठीक है, इसको अगर मैं क्या करूंगा, सॉरी फ्रंट से देखूंगा तो कैसा दिखेगा। अगर मैं इसको इधर देखो, अगर मैं इसको फ्रंट से देखूंगा ये मेरे को कैसे दिखेगा, फ्रंट से ये मेरे को ट्रेपोजियम जैसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, ट्रेपोजियम जैसे, ऐसे ही दिखेगा ना, फ्रंट से देखूंगा तो ट्रेपोजियम जैसे दिखेगा। अगर इसको मैं टॉप से देखूंगा तो कैसे दिखेगा, टॉप से देखूंगा तो ऐसे सर्कल जैसे दिखेगा, दिखेगा ना, और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा ना। टॉप से देखूंगा तो ये वाला छोटा सर्कल दिखेगा, ये वाला बड़ा सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो टॉप से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा, और फ्रंट से देखूंगा तो ऐसे ट्रेपोजियम जैसे दिखेगा, ट्रेपोजोइडल बोलता हूं मैं इसको, ठीक, समझ आया, इस तरीके से वो दिखेगा। अब इसमें भी क्या क्या पूछता है, ठीक है, इसमें भी क्या क्या पूछता है, ये कट कर दिया तो अब इसमें पूछेगा एक तो उसका कर्वेचर एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा, उसका कर्वेचर एरिया। अब इतना पार्ट तो गायब हो गया, ठीक है, लेकिन अगर उसको इसी पार्ट का इतना से इतना ही हाइट दिया हुआ है, इतना से इतना ही हाइट दिया हुआ है, अगर नहीं पूरा कंप्लीट हाइट दिया है तो वो बताएगा कि कितना ऊंचाई से कट किया हूं, ठीक है, क्या बताएगा। अगर वो कंप्लीट हाइट दिया है इसको, ठीक है, यहां से यहां तक, इसको मैं क्या मान लेता हूं, कैपिटल H मान लेता हूं, ठीक।
कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर वो कंप्लीट हाइट दिया है तो वो क्या करेगा, बताएगा कि मैंने यहाँ पे कट किया, इतनी ऊंचाई पे कट किया है, ठीक, इतनी ऊंचाई पे कट किया है, तो ये वाला रेडियस भी देना पड़ेगा उसको। तो क्या करोगे आप, पहले बड़े कोण का एरिया निकालोगे या बड़े कोण का वॉल्यूम निकालोगे और छोटे कोण का क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, और क्या करोगे, घटा दोगे, ठीक। देखो ये एच था कैपिटल एच, और ये क्या बनेगा आपका, स्मॉल एच बनेगा, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा बनता है, मतलब बनता है ऐसे ही बनता है, पर क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इसमें अगर इसका सीधा सीधा क्या पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा इसका, इस वाले का, और ये सब दिया रहेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है एच, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर, और ये क्या रहेगा आपका कैपिटल एच, ठीक है। माइनस क्या कर दोगे उस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक, ये हो जाएगा। और 1/3 क्या निकलेगा, कॉमन निकल जाएगा, 1/3 पाई क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, और ये क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, ठीक। इस तरीके से वॉल्यूम निकालोगे अगर दिया रहेगा तो क्वेश्चन में, अगर ये वाला हाइट दिया रहेगा फिर क्या, हाँ बड़े वाले शंकु का एरिया दिया रहेगा तो इस तरीके से निकालोगे। किसको, इसको कोण ही बोलेंगे, कट करने के बाद फ्रस्टम कट बोलते हैं। आप कोण, फ्रस्टम कट ऑफ अ कोण, वो लिखे रहेगा क्वेश्चन में फ्रस्टम कट करके, ठीक है। क्या बोलेगा, फ्रस्टम कट ऑफ अ कोण, ठीक है, कोण को कट कर रहे हैं, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, एक कोण ही बोलेगा उसको और फ्रस्टम कट बोलेगा, ठीक है, समझ आया। तो अगर इस तरीके से निकालना है, समझ आया, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको अगर ये नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि फिर वो बताएगा हाइट इतना हाइट से कट कर रहे हैं, वो दिया रहेगा, ये सारी चीजें दिया रहेगा और पूछेगा वॉल्यूम, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और अब देखो, अब इसमें नहीं पूछेगा आपको कर्वेचर एरिया, नहीं पूछेगा, ठीक है, इसमें नहीं पूछेगा कर्वेचर एरिया, इस वाले में, इस वाले में पूछेगा, ठीक है। देखो इस वाले में पहला याद रखना, अब इसमें क्या क्या दिया रहेगा, ठीक है। ये कोण था, कोण से कट करने के बाद अब वो ऑलरेडी यही कोण देगा, और इसका हाइट बताएगा h है, ठीक, इसका हाइट बताएगा h है, इसको बोलेगा क्या है, इसको बोलेगा वो r1 है, और ये स्मॉल वाले को क्या बोलेगा r2, ठीक। और अब इसमें क्या क्या चीज पूछेगा ये बता रहा हूँ, ठीक, समझ आ रहा है ना। अब भाई यहाँ भी सर्कल बनेगा, यहाँ पे भी सर्कल बनेगा, ये वाला सर्कल बड़ा होगा, ये वाला सर्कल छोटा होगा, इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, उसका हाइट होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में ये 3 चीज दिया रहेगा, इस वाले में ये 4 चीज देना रहेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 4 चीज मिलेगा आपको, ठीक। ये वाले क्वेश्चन में आपको ये 3 चीज दिया रहेगा, समझ आ रहा है ना। तो जो दिया होगा उसके हिसाब से लगाना, ठीक है। एक तो इससे भी फॉर्मूला से बना सकते हो, ये वाले से, लेकिन इसके लिए ये 4 चीज देना पड़ेगा, ठीक है। और ये इस वाले फॉर्मूले के लिए ये 3 चीज चाहिए अपने, ठीक। तो देखो इसमें नहीं पूछेगा कर्वेचर एरिया, इसमें पूछेगा, ठीक है। तो क्या पूछेगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा उसके वक्र पृष्ठ का, ये मिटा दो ना, तो इसके वक्र पृष्ठ का एक क्षेत्रफल पूछेगा। अब हम लोग शंकु का क्या जानते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 2 पाई, ठीक है, क्या जानते हैं, पाई r इंटू एल, ये जानते थे ना, पाई r इंटू एल, ये जानते थे हम लोग। लेकिन अब इसमें हम लोग को ना तो l पता है ना तो क्या पता है, r तो पता है लेकिन 2 r पता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई तो रहेगा, ठीक है, क्या कर देंगे उसके बाद r की जगह हो जाएगा r1 प्लस r2 इंटू एच, ठीक, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, समझ आया। अब दूसरा पूछेगा, क्या पूछेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल। ठीक है, एक क्या पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कंप्लीट एरिया। तो अब देखो, एक ये वाले का एरिया मिलेगा आपको, ये वाला तो एरिया मिल गया, ठीक है, सरफेस एरिया ये पूरा मिल गया गोले का, ठीक। लेकिन अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, उसका कंप्लीट एरिया मिलेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एच प्लस इसके बेस का एरिया। ठीक है, क्या होता है बेस का एरिया, बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, ये r1 था इसलिए, और ये वाला क्या था, r2 था, तो क्या हो जाएगा, ये पाई r2 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या मिलेगा, उसका कंप्लीट एरिया। और चाहोगे तो क्या करोगे, पाई को कॉमन निकाल लोगे, ठीक है, बाकी मत निकालो, काहे जबरदस्ती, इतना याद रख लेना, ठीक, कर लोगे। अब इसका क्या पूछेगा, एक इसका पूछेगा वॉल्यूम, एक क्या पूछेगा, इसका वॉल्यूम, आयतन। क्या पूछेगा, एक इसका आयतन पूछेगा। तो आयतन में क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं आयतन का फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला जानते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें तो हम लोग के पास दो आर है, दो आर है ना, उसमें क्या था, एक ही आर था, इसमें नहीं, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास एक रेडियस था। अब हमारे पास कितने रेडियस हैं, दो रेडियस है, एक बेस का रेडियस है और एक टॉप सेक्शन का रेडियस है। तो इसमें इतना तो कॉमन रहेगा, 1/3 इंटू पाई, कौन चेंज हो रहा है, आपका रेडियस। तो याद रखना, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू एच, ये याद रखना, ठीक है। चेंजेस सिर्फ किस में आ रहा है, r में, चेंज कहां पे आ रहा है, सिर्फ r में, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इंटू r1 इंटू r2 इंटू एच, ठीक। ये पूरा एरिया है। क्वेश्चन आज तक इससे नहीं पूछा गया है, ज्यादा बहुत कम क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ठीक है। फिर तो आपके सिलेबस में भी नहीं लिखा है तो पूछेगा भी नहीं, ठीक। लेकिन मेरे को पढ़ाना था तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, इससे आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दो चार क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अरे नहीं, इसको ये वाला आपको ना देना पड़ेगा यार, एल, यहाँ पे ना एच नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपका, एल आएगा, क्या आएगा आपका, एल आएगा, ये ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां पे एल आता था ना, अपना एल देखते थे, ठीक है, क्या देखते थे, एल देखते थे। तो क्या आएगा, ये वाली हाइट आएगी, ठीक है। कौन सी हाइट आएगी, ये इस तरीके से, ये, ठीक। ये क्या है आपका, एच है, ये क्या है आपका, r1 है, r1 है, ये क्या है आपका, r2 है, और ये क्या है आपका, l है, ठीक। ये क्या है आपका, l है। तो अब अपने पास एक टास्क बच जाता है, l कैसे निकालें, l कैसे निकालें, ये भी तो टास्क बच जाता है ना। तो देखो l कैसे निकालोगे, आप यहां से, ये जो r1 है, यहां से आप इसमें ऐसे नीचे आ जाओ, ये अब क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो अब आपका क्या होगा, h होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा आपका, r1 माइनस r2, r1 माइनस r2 हो गया, ठीक है। अब इससे क्या मिल जाएगा आपको, l मिल जाएगा। तो l कैसे निकलेगा, l निकालने के लिए अब क्या हो जाएगा आपका, l स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस होगा ना, माइनस क्यों होगा, प्लस होगा। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, L इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा आपका, उसका तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक। L कैसे निकालना है समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो।
ठीक है, द रेडियाई ऑफ both the end the radii of both the end of a secant, secant are 7 centimeter and 14 centimeter respectively, 7 centimeter respectively. ठीक, and the slat height is 8 centimeter. Then find its curved surface. ठीक, then find it curved surface. अगला क्वेश्चन लिखो, the diameter of the both the ends of a sprinkler cut from a cone are 18 centimeter and 24 centimeter respectively, if the slant height is 5 centimeter, then find the complete area of this frustum. ठीक, समझ आया? अगला क्वेश्चन लिखो, the radius of sprinkler is 12 centimeter and 15 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter, and its height is 18 centimeter. What will be the volume of this frustum? ठीक, एक छिन्नक, देखो पहला क्वेश्चन था, एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ठीक, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी शंकु से काटे गए छिन्नक के दोनों सिरों के व्यास क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी छिन्नक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, देखो चलो पहला क्वेश्चन बताओ। देखो छिन्नक कैसे बनता है आपका, इस तरीके से बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रस्टम कट। ठीक है, फ्रस्टम कट आप क्या बोलते हैं इसको, कोन। ठीक, इसका जो अपर रेडियस है और इसका ये जो बॉटम बेस का रेडियस है, ठीक है, नीचे वाला कितना है, देखो ये है आपका डायमीटर दिया कि रेडियस दिया है, रेडियस ना, ये दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, और इसका क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट दिया हुआ है। और इसका क्या पूछा है आपका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, कर्व्ड एरिया क्या पूछा है इसका पूछा है आपका कर्व एरिया। ठीक है, तो कर्व एरिया के लिए सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। ठीक है, तो पाई क्या हो जाएगा आपका 22/7, r1 कितना दिया है आपका 14, r2 कितना दिया हुआ है आपका
7 और L कितना दिया हुआ है आपका 8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणित ये हो जाएगा 21 इंटू 8। 7 एक कम 7, 7 दिया 21। ठीक, 22 दिया क्या हो जाएगा ये 66 हो जाएगा इंटू 8। 8 छक्का क्या हो जाएगा 48, 8 छक्का 48, 4 52। और ये क्या आ जाएगा उसका फ्रस्टम एरिया, इसमें है यूनिट आपका सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ आ गया। ये सिर्फ क्या पूछा था उसका कर्व एरिया पूछा था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बताओ। देखो किसी शंकु से, ये क्या है आपका शंकु है। अच्छा, अब इसका काट दिए हैं, ठीक है, कट कर दिए हैं, तो ये क्या बन गया, ये फ्रस्टम कट ऑफ कोण बन गया। तो इसका जो ये वाला डायमीटर है और ये वाला डायमीटर है, कितना कितना दिया हुआ है 15, 18। ये इसको दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर और इसको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो R2 क्या मिल जाएगा मेरे को 9 सेंटीमीटर और R1 क्या मिल जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये मिलेगा। इसकी स्लैंट हाइट दी हुई है कि रियल हाइट, ये वाला हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो इसका जो स्लैंट हाइट है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है और पूछा क्या है इसका टोटल एरिया पूछा है। क्या पूछा है इसका टोटल एरिया। और टोटल एरिया के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे कर्व एरिया निकालेंगे, फिर बेस का एरिया निकालेंगे, फिर टॉप का एरिया निकालेंगे। ठीक, तो देखो क्या निकालेंगे, पहला कर्व एरिया, ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे उसका बॉटम सरफेस के मतलब बेस का एरिया, बेस का एरिया, और तीसरा क्या निकालेंगे उसका टॉप सेक्शन का एरिया। ठीक है, टॉप सेक्शन का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कर्व एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। कर्व एरिया का क्या होता है आपका पाई R1 प्लस R2 इंटू क्या होता है L। ठीक है, बेस का एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और टॉप सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई में क्या कर रहा हूँ कॉमन निकाल ले रहा हूँ। ठीक, पाई को क्या किया कॉमन निकाल लिया हूँ। ठीक है, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा आपका 9 और 12 क्या हो जाएगा 21। ठीक है, और L1 क्या हो जाएगा आपका, L कितना दिया हुआ है आपका 5, ये हो जाएगा 5 प्लस R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R1 कहाँ पे है ये है। ठीक है, R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। ठीक, और R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया आपका 22/7 और क्या बच जाएगा ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा प्लस 144 प्लस 81। ठीक है, जोड़ दो सबको, क्या हो जाएगा 5 5 क्या हो जाएगा 10, 8 1 9, 9 4 13। ठीक है, 2 ये। ठीक, 330 हो जाएगा। और देखो 330 जा रहा है क्या 7 से, 7 चौक 28 नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या सीधा सीधा क्या करते हैं इसको 3.14 इंटू 3 इंटू 3 कर लो, ये क्या हो जाएगा 31.4 इंटू 33। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, जैसा भी बने वो तो काट पीट करके आप लोग बना सकते हो, लेकिन जिससे जल्दी पड़े उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ आया क्या करना है। ठीक, तो इस तरीके से उसको बना लेना। और देखो अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब बताओ। देखो किसी छिन्नक की त्रिज्या, इसको मैंने R2 माना है, इसको R1 माना। ये क्या है 12 सेंटीमीटर और ये 15, ये वाला है आपका 15 सेंटीमीटर और हाइट h दिया हुआ है। ठीक है, स्लैंट हाइट नहीं, ये वाला हाइट दिया है, ये दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर। और इसका पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का हो जाएगा आपका 22/7। R1 का स्क्वायर क्या है 215 हो जाएगा, सॉरी 225 हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक, प्लस इसका क्या हो जाएगा 144, प्लस ये क्या हो जाएगा 15 12 में होता है 180, 180 ये हो जाएगा। और एच कितना दिया हुआ है आपका 18। इसको क्या करोगे जोड़ लोगे। ठीक है, ये 1 टाइम जाएगा और ये 6 टाइम जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ो, ये क्या बच गया 22/7 गुणित ये 6, और इसको जोड़ो पूरा 5 4 9 बच गया, 8 4 12, 12 2 14, ये हो गया 2 3 2 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और किसमें आएगा यूनिट, किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, 549 जा रहा है क्या 7 से, ये 7 से हो जाएगा क्या 49। ठीक है, तो ज्यादा जोड़ दिया क्या, ये तो 5 4 9 8 4 12 2 14, हाथ में 4 3 5, ठीक तो जोड़ा हूँ। ठीक है, 7 सकते 49 हो जाएगा, ये 5 बच जा रहा है, दिक्कत हो रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, वो गुणा भाग से आ जाएगा। ठीक है, और जो भी यूनिट आएगा वो किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। करना ना, छोड़ मत देना। ठीक है, समझ आया तो यहाँ तक पूरा आ गया। टाइम क्या हुआ 1 घंटा हो गया। ठीक है, फिर कल से ना ये इसको इतना ही तक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो और भी डिटेल में क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे भी बेसिक बढ़ा दिया हूँ। कल से ना हम लोग लाइन और एंगल देखेंगे, उससे क्वेश्चन आएगा, और मेरे ख्याल से 7 तो नहीं लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लाइन और एंगल से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, तो कल से हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं क्या करूंगा प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो कराऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।